दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में। आप इस चैनल के माध्यम से अपनी 10वीं की तैयारी हिंदी माध्यम से बिहार बोर्ड के सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय NCERT बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर का थोड़ा परिचय कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग 10th क्लास से पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़े हैं। ये चैप्टर हम लोग का 10th क्लास से ही स्टार्ट है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है उसी के बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा परिचय, ये आप लोग का शॉर्ट वीडियो का पहला लेक्चर है। देखिए, इस चैप्टर का जो त्रिकोणमिति शब्द है उसका जो अंग्रेजी नाम है ट्रिग्नोमेट्री, वो ग्रीक शब्दों से उत्पत्ति हुआ है। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, उसी को थोड़ा जान लेते हैं। इसमें ये जो ट्राई शब्द है, ये जो ट्राई है, इसका अर्थ होता है 3। ट्राई शब्द का अर्थ होता है 3 और गोन शब्द का अर्थ होता है भुजा। और ये जो मेट्री है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मेट्रॉन, और इसका अर्थ होता है माप, यानी कि 3 भुजा की माप। अब हम लोग को इसमें 3 भुजा किस में होता है दोस्तों? 3 भुजा तो हम लोग को त्रिभुज में होता है, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से। 3 भुजा होता है तो उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। तो हम लोग को इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और हम लोग को इस अध्याय में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आप लोगों को और सीखना है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग को क्या पढ़ना है, मतलब इसके जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये सब भुजा और कोणों के संबंधों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को नाम पहले रखना है कि भुजा का कौन सा नाम क्या रखें। ये जो सबसे बड़ा वाला जो भुजा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और ये बदलता नहीं है। बाकी ये दोनों बदलते रहता है, ये डिपेंड करता है एंगल पे। देखिए, अब देखिए, ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोग H नाम देते हैं। अब H क्यों देते हैं? देखिए, इसका कर्ण का जो इंग्लिश नाम होता है, इंग्लिश शब्द में हाइपोटेनियस, इसका जो ये फर्स्ट लेटर है, इसी को हम लोग यहाँ नाम देते हैं। उसके बाद बेस है और परपेंडिकुलर है, ये तो बदलता नहीं है, ये हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, ये कर्ण ही होगा। बाकी ये परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये कौन पर डिपेंड करता है। अब इसी को हम लोग को सीखना है। देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया है कि एंगल इसको लेना है, नाम दिया रहेगा, अब क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा। मतलब हम लोग को थीटा दिया हुआ है, थीटा से मतलब थीटा अगर दिया है, थीटा क्या दिखाता है? थीटा कोण को दिखाता है, ये याद रखिए। थीटा भी ग्रीक शब्द है, और ये हमें एंगल दिखाता है। अगर एंगल ये दिया है क्वेश्चन में, अगर एंगल ये दिया हुआ है, तो हम लोग को अब यहाँ से पहचान करना है कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। ये तो हाइपोटेनियस है ही, ये कर्ण होगा, ये तो कन्फर्म है, ये चेंज नहीं होता है दोस्तों। बाकी इधर बेस और परपेंडिकुलर हम लोग को निकालने सीखना है कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। इसको अच्छा से समझिए। अगर इसको आप समझ गए तो आगे किसी भी क्वेश्चन में जो इसके आधार पर रहेगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो आप बनाइएगा तो उसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सो दोस्तों, इसको अच्छा से समझिए। देखिए, इसको कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अगर एंगल ये है तो इसका 2 ट्रिक बताएंगे हम लोग। आपको जो अच्छा लगे एक याद रख लीजिए। अगर एक याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों याद रखने का कोशिश कीजिएगा तब फिर भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी किसी को दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक याद रखना है। सबसे पहले तो ये हाइपोटेनियस ये हो गया, ये इसको बदलता नहीं है तो ये छोड़ दीजिए, ये H रहेगा, ये कन्फर्म है, ये बदलता नहीं है। बाकी अगर एंगल ये दिया हुआ है तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एंगल का जो सामने है, इसका सामने क्या है, यही आता है। बाकी ये तो इसके नज़दीक है ना, सामने ये आता है, तो सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये P हो जाएगा। ये P, यानी कि इसका ये फर्स्ट लेटर हम लोग लिए हैं तो ये P हो जाएगा। बाकी बच गया ये, तो ये हो जाएगा हम लोग का B। इसी तरह एक दूसरा ट्रिक है, अब एक बार और समझ लेते हैं। पहला ट्रिक को एक बार और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, ये जो है ये H होगा, ये तो H होगा। लेकिन अगर एंगल हम लोग का ये दिया हुआ है, एंगल क्या दिया है दोस्तों? अगर ये दिया हुआ है एंगल, तो इसका जो सामने होगा ये हो जाएगा P, बाकी ये जो बच गया ये हो जाएगा B।
इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगर इस ट्रिक से आपको याद नहीं रहता है तो एक दूसरा ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, उसको आप अच्छा से समझिए। दूसरा जो ट्रिक है दोस्तों वो यहाँ पे समझिए आप। ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपका पहले तो ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो अब जैसे कि थीटा ये दिया हुआ है, कोण आपका ये दिया हुआ है। अगर थीटा ये दिया हुआ है दोस्तों तो आप लोग एक दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये जो ये लाइन है, इस लाइन में टच कर रहा है और इस लाइन में टच कर रहा है, लेकिन ये हम लोगों का एच पहले से फिक्स्ड है। तो जो बच गया लाइन उसको हम लोग बी बोलते हैं। जो टच जिसमें लाइन किया है उसको हम लोग बी बोल देते हैं। ये एच हो गया, ये बी हो गया, जो बच गया एक भुजा तो वो पी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए यहाँ अगर इसका थीटा यहाँ दिया हुआ है तो क्या होगा, एच तो ये कन्फर्म है, इसको आपको नहीं भूलना है, एच हमेशा यही होगा। बाकी बदलता ये है, और कैसे बदलता है देखिए, ये यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये तो एच हो गया, लेकिन ये बच गया तो इसलिए ये हो जाएगा बी। जिसमें टच कर रहा है वो बी हो जाएगा, बाकी जो बच गया पी। इससे याद रख सकते हैं। नहीं तो ये पहले जो ट्रिक बताए हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए ये थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग पी बोलते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, पी। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा परिचय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे जानेंगे। ये शॉर्ट वीडियो का पहला लेक्चर था।